मैं वो डाल दूँगी। बेसिक मैथ डे 1 शुरू से गणित सीखे। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं गणित की तो हमें सबसे पहले गिनतियों का ज्ञान 1 से 100 तक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पहाड़े यानी टेबल 2 से 20 तक आना ज़रूरी है। अगर 2 से 20 तक नहीं आते तो 2 से 12 थोड़े मतलब कम चलेंगे, लेकिन टेबल भी आना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ये सीखेंगे। उसके बाद अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये हमको आना चाहिए, तभी मैथ की शुरुआत होती है। और बेसिक मैथ यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमको गिनतियों का ज्ञान हो गया। उसके बाद हमने पहाड़े सीख लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब इन संख्याओं को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है इसमें। सबसे पहले हमने देखा सबसे छोटी संख्या है 5। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी 5 से थोड़ी बड़ी है, 10, 10 से थोड़ी बड़ी 15, 15 से थोड़ा ज़्यादा 25, 25 से थोड़ा ज़्यादा 30 और 30 से थोड़ा ज़्यादा 40। छोटी संख्या से शुरुआत करके बड़ी संख्या पे ख़त्म करना ही असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को लगाना होता है। इसे ही बोलते हैं बढ़ते क्रम में संख्या को लगाना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को लगाने की बात करेंगे। अब इसमें तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करा था, सबसे छोटी से शुरुआत करी थी और सबसे बड़ी पे ख़त्म किया था। अब इसमें सबसे बड़ी से शुरुआत होती है और सबसे छोटी पे ख़त्म किया जाता है। इन संख्याओं में हमें ये पहचानना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें है 50, 45, 20, 8, 6, 2। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी संख्याओं को घटते क्रम में लिखना, सबसे बड़ी से शुरुआत करके सबसे छोटे पे ख़त्म करना। तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब चलिए हम पढ़ते हैं जोड़ यानी एडिशन क्या होता है। जोड़ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या देते हैं, 3 और 2, मतलब सबसे छोटा देते हैं, सबसे छोटी संख्या को प्लस करने के लिए। 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5। ऐसे फिर उससे थोड़ी बड़ी देते हैं तो क्या होता है 4 और 3 7, 3 और 2 हो गया हमारा 5। फिर इसके बाद हम बच्चे को क्वेरी लगाना सिखाते हैं, यानी हासिल लगाना सिखाते हैं। 6 और 6, 12 का 2, 1 क्वेरी। 8 और 4 कितना हो गया 12 और 1 इसमें प्लस करा तो कितना हो गया 13। फिर इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी संख्याओं पे सिखाते हैं ताकि उसका अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके मैथ में, वो प्लस करना सही से सीख सके। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2, 1 क्वेरी। 4 और 5 9, 9 और 3, 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 10 और 3 13, 13 का 3, 1 क्वेरी। अब यहाँ करेंगे 2 और 2 4 और 4 8, 8 में 1 क्वेरी जोड़ी तो 9। इस तरीके से हम बच्चों को प्लस करना शुरुआत में सिखाते हैं और इस तरीके से वो काफ़ी बड़ी बड़ी प्लस भी कर सकते हैं। फिर एक तरीका ये भी होता है बच्चों को प्लस सिखाने का कि 60 में हमें 15 प्लस करना है, यानी 60 में हमें 15 प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, 0 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर इस तरीके से भी एक दिया जाता है 2 + 4 + 5, यानी 2 और 4 हो जाता है हमारा 6 और 6 में 5 प्लस करा तो 2 + 4 + 5। अब हम इसको प्लस करेंगे, 2 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 और 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11।
ये थी हमारी जोड़। इस तरीके से हमको इन तरीक़ों से जोड़ दी जाती है, इससे अलग तरीके से ज़्यादा जोड़ नहीं दी जाती। अगर ये बच्चे को आ जाता है तो समझ लो उसको प्लस के सवाल आ गए। अब देखेंगे हम घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम प्लस सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचा, और 6 में से 3 माइनस करा तो 3 बचा। अब देखिए इस तरीके से भी बच्चा इजीली कर लेता और ऐसे भी इजीली कर लेता है। लेकिन फिर एक तरीका ये भी होता है माइनस को देने का कि 2 में से 4 नहीं जा सकता, क्योंकि 2 तो छोटा है और 4 बड़ा है। तो इसे हम कैसे माइनस करेंगे? तो हम आगे से एक हासिल लेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 12। 12 में से हम 4 कम करेंगे, 12 में से 4 कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। हमने इसे एक हासिल दे, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? यहाँ बचा हमारे पास, हमने इसको एक हासिल दे दिया 2। इधर से एक हासिल ले लिया, कितना हो गया 12। 12 में से 4 गए, फिर हमारे पास बचा 8। इसने इसे एक हासिल दे दिया था, यहाँ पे कितना बचा 5। 5 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा 3। इस तरीके से भी एक हम माइनस बच्चों को सिखाते हैं। फिर ये दी जाती है 14 माइनस 20 यानी 40 माइनस 20। अब 40 में से 20 कम करने हैं तो 0 में से 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम करेंगे 15 में से 10 कम करने हैं हमको, यहाँ पे 5 बचेगा हमारे। 84 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 बचा, और 8 में से हमने 1 माइनस करा तो 7 बचा। इस तरीके से बच्चों को मैथ घटाना सिखाया जाता है कि वो घटाने का ये घटाने के तरीके हैं। इन्हीं तरीके से बच्चों को शुरुआत में मैथ सिखाई जाती है कि घटाना कैसे है। अगर ये नहीं आता तो उनको घटाना में नहीं आएगा जल्दी से। चलिए अब हम बात करते हैं गुणा करने की। अब गुणा यानी मल्टीप्लाई की बात आती है, तो सबसे पहले बच्चों को 2 के, 3 के, 4 के टेबल से ही मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है, ताकि उनके लिए इजी रहे। 3 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 18। फिर इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 18। फिर यहाँ पे एक इस संख्या के नीचे गुणा का निशान लगाएंगे। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 दूनी 8, और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 4 6 24। संख्या की सीरीज होनी चाहिए, लाइन से होना चाहिए। 6 का 6 उतार लेंगे। अब जोड़ना है इसको, 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 का 2। इस तरीके से बच्चों को दी जाती है। फिर इस तरीके से हम बच्चों को गुणा करना सिखाते हैं। फिर एक तरीका ये भी दिया जाता है कि 4 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की गुणा 4 से करेंगे 4 चौक 16, 5 की गुणा 3 से करेंगे 5 तिया 15। ये सारे सवाल बच्चों को दिए जाते हैं अगर हम उन्हें गुणा करना मल्टीप्लाई सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम भाग की बात करते हैं, भाग यानी डिवीज़न। तो डिवीज़न में ही बच्चों को सबसे पहले डिवीज़न दी जाती है 2 के, 3 के, 4 के टेबल से ही डिवीज़न शुरू करा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 के पहाड़े में हम देखेंगे 8 आता है या नहीं, या फिर उससे छोटी संख्या लेंगे। अगर ये संख्या नहीं आती तो इससे छोटी लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 8 देखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कट गया पूरा। फिर दूसरे पे आएंगे, हम देखेंगे कि 45 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो एक एक संख्या करके काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा। फिर 5 उतार लेंगे ऊपर से हम। अब देखेंगे 5 नहीं आता, तो 5 से छोटा क्या आता है 2 के टेबल में, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, ये बचा शेष। ऐसे यहाँ पर हम आ जाएंगे 3 के टेबल से, 3 के पहाड़ से। 3 का पहाड़ हम पढ़ेंगे 18 आता है या नहीं, फिर उससे छोटा लेंगे। 3 6 18, कट गया। फिर 6 उतार लेंगे, 3 दूनी 6, कट गया ये पूरा। फिर इस तरीके से भी हमको दिया जाता है। ऐसे धीरे धीरे टेबल बढ़ा देते हैं। फिर हमें 12 से मिलने लगता है, 13 से, 14 से, ऐसे बड़े बड़े टेबल दिए जाते हैं। 12 से देखेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब हमने यहाँ पे 24 काट लिया।
ठीक है। अब हमने 6 उतारा, अब 6 तो छोटा है और 12 बड़ा है, 6 कट नहीं सकता, तो हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा के आएंगे। नीचे हम जब हम ऊपर 0 लगा देंगे तो एक संख्या हम उतार सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। 72 बड़ा हो जाएगा, क्या लेना है हमको, 60। 12 पंजे 60। 6 और 6 सेम है, कट गया, 4 उतार लिया, ऊपर से उतारा हमने 6। अब यहाँ पे देखेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 36 लेंगे, 12 तिया 36। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 6 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचा, 0, और 4 में से 3 गए तो कितना बचा हमारे पास, 1। अब इसे हम चाहें तो आगे भी काट सकते हैं, लेकिन आप अभी इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अब देखिए इस तरीके से ऐसे भी हमको सवाल दिया जाता है। 2 के पहाड़े में इसे काटेंगे, इस तरीके से भी हमको भाग दी जाती है। 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे इसको 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसे इसको 12 सत्ते 84, इस तरीके से भी हमको भाग यानी डिवीज़न दी जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि मैं आगे की मैथ भी आपको पढ़ाऊं, तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।